नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शंट वाउंड डीसी जनरेटर की और कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर की। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सीरीज़ वाउंड के बारे में बात की थी। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड की बात की, सीरीज़ वाउंड की बात की और परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर की भी बात की थी। इसमें हम शंट वाउंड और कंपाउंड वाउंड देखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं शंट वाउंड डीसी जनरेटर का मतलब क्या होगा कि भाई साहब आपका आर्मेचर जो होगा वो फील्ड के साथ यहाँ पैरेलल में, रेड कलर से आप देखिए, फील्ड के साथ आपका पैरेलल में लगा होगा क्या, आपका आर्मेचर। ठीक है, और मैं एक और बात बता दूं, जहाँ आपको आर्मेचर दिख रहा है कुछ ऐसे गोल सा, उसके साथ ये ब्रश तो लगी ही है। ठीक है, ब्रश तो है ही, साथ में आप एक रजिस्टेंस यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर RA भी लगा हुआ है। ठीक है, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को भी हम अलग करके दिखाते हैं। आप चाहे तो दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ड्रॉप उसका दिखाना पड़ता है। ठीक, तो इस सर्किट से आप आराम से समझ सकते हैं, आपका RSH पैरेलल लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका लोड हो गया, लोड के अक्रॉस वोल्टेज आई VL। अब VL निकलेगी कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको निकालना। आपने KVL यहाँ पर लगाया तो KVL से आपको मिल गया। KVL उम्मीद करता हूँ आपको सबको लगाने आता होगा। अब KVL हमने लगाया है इस वाले लूप में जिसमें मैंने दिखाया एरो, उसमें हमने KVL लगाया तो हमने ये मिल गई, ये आपकी लोड वोल्टेज मिल गई यहाँ पर। ठीक है, ISH आपको निकालनी है, शंट फील्ड की करंट कितनी होगी, तो V लोड अपॉन RSH, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल में है। देखो यहाँ पर जब मैं डार्क कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस ये पैरेलल में है, क्योंकि VL भी वहीं पर है और RSH भी वहीं लगा हुआ है उसके क्रॉस में। तो इसका मतलब RSH के क्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा, VL। तो ISH हम कितना दे सकते हैं, VL बटे RSH। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर पावर डेवलप्ड की अगर हम बात करें, इसको भी समझना ज़रूरी है। पावर कितनी डेवलप्ड हुई, मतलब कितनी शक्ति बनी जो कि हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है। तो आपकी बनी जनरेटेड पावर को हम लिखते हैं PG, EG इंटू IA। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है मुझे बताओ, वोल्टेज इंटू करंट होती है, वोल्टेज इंटू करंट वॉट, ये हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इसलिए हमने PG क्या लिखा है, AG इंटू IA। और पावर आउटपुट क्या होगी, वो भी इलेक्ट्रिकल पावर है, तो हमारी क्या हो जाएगी, P आउट इज इक्वल टू VL इंटू IL। ठीक, वॉट में होगी दोनों। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट समझिएगा, इन शंट जनरेटर वी यूज़ थिन वायर बिकॉज थिन वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस एंड बाई विच वी कैन कंट्रोल फील्ड करंट एंड फील्ड फ्लक्स। इस चीज़ का मतलब समझिएगा ज़रा, इस चीज़ का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए R इज इक्वल टू हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, सबको पता है। थिन वायर का मतलब पतला वायर, पतला वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, सबको पता है। रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब फॉर द सेम लेंथ हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर एरिया कम है तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। चूँकि हम चाहते क्या हैं, पिछले स्लाइड में अगर आप देखें ध्यान से, हम चाहते क्या है कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट है वो हमारी लोड में जाए। यहाँ से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा करंट लोड में, IL आपको छोटा सा दिख रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी करंट लोड में जाए। इस वजह से हम RSH के क्रॉस जो करंट जा रही है उसको हम कम रखना चाहते हैं। बात समझ में आई, ये यहाँ पे क्लियर हुआ कि हम थिन वायर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए रेजिस्टेंस ज़्यादा ताकि करंट कम जाए। एक्साइटेशन के लिए हमें ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होती है। अगली स्लाइड देखिए, कंपाउंड जनरेटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि अब हमें कंपाउंड जनरेटर समझना है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपका होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, एक आपका होता है डिफरेंशियली कंपाउंड। ठीक है, डेफिनेशन दोनों की समझिएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड की डेफिनेशन है, इन विच द सीरीज फ्लक्स एंड शंट फ्लक्स एड्स टुगेदर। मतलब कहने का है कि इसमें हम सीरीज़ और शंट दोनों तरह की फील्ड वाइंडिंग यूज़ करते हैं और ऐसे उनका फ्लक्स बनता है कि दोनों मिलकर फ्लक्स ज़्यादा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज़ का मान लीजिएगा फ्लक्स है आपका 2 वेबर और आपका शंट का जो फ्लक्स है वो मान लीजिएगा है 3 वेबर, तो ये दोनों मिलकर 5 वेबर कर देंगे। बात समझ में आई, ये कहने का मतलब है दोनों मिलकर क्या कर देंगे, 5 वेबर कर देंगे। किसमें, कम्युलेटिव कंपाउंड में। लेकिन वही अगर मैं बात करूं डिफरेंशियली कंपाउंड में, सॉरी
अगर मैं डिफरेंशियली कंपाउंड की बात करूं तो उसमें क्या होगा, इन विच सीरीज फ्लक्स अपोजेस द शंट फ्लक्स एंड रिड्यूस द मेन फ्लक्स। जैसे मान लीजिए आपका सीरीज फ्लक्स शंट फ्लक्स आपका मान लीजिए 7 वेबर है और आपने सीरीज़ फ्लक्स जो आपका बन किया है वो आया 3 वेबर, ठीक है 3 वेबर। तो डिफरेंशियली कंपाउंड में आपका जो टोटल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 4 वेबर, यानी कम कर देगा वो, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड। तो इन दोनों का फ़र्क ज़रा समझिएगा, हिंदी मुझे भूल गई इसकी क्या होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियली कंपाउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा है, आप चाहें तो इसमें आपको दिखाई दे सकता है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, जनरेटर। शॉर्ट शंट बताता हूँ, शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। इसमें बेसिकली होता क्या है, सीरीज़ और शंट दोनों हमारी फील्ड होंगी ही होंगी। सीरीज़ जो हमारी फील्ड होगी, सीरीज़ फील्ड की वाइंडिंग होगी, उसको हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर के साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। यानी कि सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में आपको यहाँ पे शंट फील्ड दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। और जहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का एरो दिख रहा है उस वाले लूप में हमने केवीएल लगाया है, तो हमको लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन मिल गई है, ठीक। और ये जो इक्वेशन मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। क्योंकि छोटा ऐप समझाऊंगा, हो सकता है इसमें दिक्कत हो। ISH की वैल्यू यानी कि शंट फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, KVL इक्वेशन, शंट करंट आपको निकालने आना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, सर्किट आपके दिमाग में हो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। ISH को आप क्या लिख सकते हैं, EG माइनस IARA अपॉन RSH, या आप ISH को क्या लिख सकते हैं, देखिए EG माइनस IARA को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सॉरी, EG माइनस IARA को आप क्या लिख सकते हैं, EG माइनस IARA, EG माइनस IARA को आप क्या लिख सकते हैं, आप ऊपर से इक्वेशन से आप रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं VL प्लस IL इंटू RSC। कहने का मतलब ये है ना कि मैं जो सीरीज़ फील्ड है वो लोड के साथ लगाया तो उसमें ड्रॉप भी कौन सा आएगा, लोड करंट के कारण। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका रहा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये आपकी पावर डेवलप्ड है, उम्मीद करता हूँ ये तो आरामी से समझ में आ गया होगा। सॉरी, पावर डेवलप्ड में PG इज इक्वल टू EG इंटू IA, और पावर आउटपुट आपकी क्या, सबके लिए यही होता है, VL इंटू IL। इसी में आपको चूँकि 2 ब्रांच दिखी, एक आपकी यहाँ पे, सॉरी, ये आपकी एक शंट ब्रांच दिखी, यहाँ पर आपकी आर्मेचर वाली करंट आ रही थी IA, और यहाँ आपकी करंट जा रही थी IL, और ये आपकी करंट क्या जा रही थी ISH। पीछे आप जाकर देख सकते हैं, तो हमने यही लिख दिया है, IA जो हमारा है वो है IL प्लस ISH बाई KVL, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, एक पॉइंट और जो आपको समझना चाहिए, इफ़ ब्रश ड्रॉप इज़ गिवन देन टेक 2 VB एज ब्रश ड्रॉप। अगर आप लिख रहे हो सपोज V इज़ इक्वल टू EG माइनस IARA, ठीक, सपोज़ आपने लिखा, मैं शंट जनरेटर की बात कर रहा हूँ, EG माइनस IARA। अगर आपको ब्रश ड्रॉप दिया तो आप इसमें से -2 VB करेंगे, यानी शंट ड्रॉप को भी घटाएंगे, ब्रश ड्रॉप को भी आप घटाएंगे, ठीक है। जो कार्बन ब्रश लगी होती है उसको भी आप घटाएंगे, 2 VB करके आप घटाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। आप देखिए सर्किट में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। फ़र्क क्या आ गया है कि अब हमारी जो आर्मेचर सीरीज़ फील्ड है RSC, वो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में प्रॉपर लगी हुई है, और उन दोनों का जो सीरीज़ है, यानी कि सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में सीरीज़ में है, और वो आपस में सीरीज में हैं, और पैरेलल में किसके हैं, शंट फील्ड के पैरेलल में है। ये थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ये सर्किट थोड़ा सा इजी है, अगर आप इसमें KVL लगाएंगे आसानी से लगेगा। देखिए जिसमें मैंने एरो बनाया है इस वाले में, इसी में हमने KVL लगाया है, आपको आराम से आप KVL लगाते बनेगा, तो आप यहाँ से VL को निकाल सकते हैं, ठीक। VL निकल गया तो ISH भी निकल जाएगा, शंट करंट VL अपॉन RSH, जो कि VL के क्रॉस वो भी रहेगा, सब पैरेलल में है। अच्छा, PG हमारी क्या होगी, जनरेटेड पावर, यहाँ भी EG इंटू IA, और P आउटपुट क्या हो जाएगा, VL इंटू IL। बात समझ में आ रही है।
एकदम इजी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। सामने जो आपकी इक्वेशन जितनी लिखी है बेसिक सवाल लगाने के लिए, यानी सर्किट से रिलेटेड सवाल, यानी मोटर में कितना, जनरेटर में कितना ईएमएफ बना, कितनी करंट होगी, इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए प्रॉपर सही है। इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आप पूरी स्लाइड को देखिएगा आगे से पीछे तक। और रही बात आगे न्यूमेरिकल्स की, तो मैं न्यूमेरिकल्स भी लगाना अब सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। बाकी इन सबको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की ज़रूरत है कि कैसे हुआ है। बेसिकली केसीएल केवीएल का सब खेल है। आप आराम से एक स्लाइड देखिए, केसीएल केवीएल का ही खेल है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और चैनल आपको जल्दी से जल्दी मिले, आप #बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाल के सर्च करेंगे तो मिलेगा। अभी चैनल नया है, सब्सक्राइबर उतने हैं नहीं, व्यूज़ उतने आते नहीं, इसलिए आपको जल्दी मिलेगा नहीं ऐसे। तो #बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको चैनल उम्मीद करता हूँ मिल जाएगा। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स भी लेंगे।